क्लास में जो रिलेशनशिप बनाई जाती है दो क्लास के बीच में, उसको डिराइव्ड और ड्रिवन या सुपर और बेस या पेरेंट और चाइल्ड ऐसा कहा जा सकता है। क्या क्या कहा जा सकता है? जो सबसे लास्ट में बोला उसी को सबसे पहले बोल रहे हैं। डिराइव्ड और ड्रिवन, सुपर और बेस या पेरेंट और चाइल्ड क्लास कहा जा सकता है। ठीक है, आपका जो मन करे, मैं तो सिर्फ इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बता सकता हूँ। मेरे को इससे ज़्यादा नहीं आ सकता भाई। जैसे मैं सीक्वेंस बता रहा हूँ वो सीक्वेंस अगर याद कर ले रहे हो तो आपका बेनिफिट हो जाएगा, नहीं तो आपकी मर्ज़ी, जैसे मर्ज़ी याद करते रहो। आपसे इंटरव्यूअर बेस क्लास और सुपर क्लास पूछ रहा है तो क्या आपको पता चल जाएगा? और अभी से ही पढ़ के जा रहे हो तो क्या कुछ घिस जाएगा? आपसे ड्राइव और ड्रिवन पूछ ले, नहीं है वो पेरेंट और चाइल्ड वाला पढ़ा हुआ, साउथ से पढ़ के आया कहीं से, उसे पता ही नहीं पेरेंट चाइल्ड क्या है। तब जो हम बताते हैं पेरेंट चाइल्ड से समझ लो, अच्छे से आ जाएगा। क्या यहाँ पेरेंट चाइल्ड चल रहे हैं? ये तो हम सिर्फ को रिलेट करने के लिए बताते हैं कि बड़ा भाई या छोटा भाई समझ लो, या पेरेंट या चाइल्ड समझ लो। क्लास ए है, ठीक है, ये क्लास बी है। ठीक, इन दोनों के बीच में अगर कोई रिलेशनशिप बनानी है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही कीवर्ड से बनाई जा सकती है। उस कीवर्ड को कहते हैं हम क्या? एक्सटेंड्स। इन दोनों के बीच में एक ही रिलेशनशिप बनाई जा सकती है और उस रिलेशनशिप को बनाने के लिए एक कीवर्ड का इस्तेमाल होता है, उसे हम कहते हैं क्या? एक्सटेंड्स। 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 और किसके बीच में बनानी है रिलेशनशिप, उसका नाम लिखना पड़ेगा। ए के बीच में बनानी है तो ए का नाम लिखना पड़ेगा, बी के बीच में बनानी है तो बी का नाम लिखना पड़ेगा। बस एक यही कीवर्ड है जिसकी वजह से यह रिलेशनशिप बनती है। जब यह रिलेशनशिप बनती है तो एक्सटेंड्स की दो साइड होती हैं, एक राइट साइड और एक लेफ़्ट साइड। एक राइट साइड और एक लेफ़्ट साइड। आपको जो शब्द पसंद है उसी भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, जो लेफ़्ट साइड है वही आपकी क्या कहलाएगी? चाइल्ड। हाँ, वही आपकी चाइल्ड क्लास कहलाएगी। ठीक है, जो लेफ़्ट साइड है वही आपकी चाइल्ड क्लास कहलाएगी, चाहे वो ए होती, चाहे वो बी होती, चाहे वो सी होती। ठीक है, क्लियर है? और जो राइट साइड है वो कहलाएगी आपकी पेरेंट। ठीक है, पेरेंट, यानी कि ये जिसको हम पेरेंट कह रहे हैं वो आपकी इससे ऊपर रही होगी कोई क्लास। जिसको हम पेरेंट कह रहे हैं वो आपकी इससे पहले क्लास बनाई जा चुकी होगी। ऐसे ही है? ठीक है, मान लो इस पेरेंट क्लास के पास, कैसे बंद हुआ? हिला रहे हो यार प्रशांत। मान लो कि इस पेरेंट क्लास के पास सपोज करो ये 1 2 3 आइटम हैं। उन तीनों आइटम के नाम लिख लेते हैं। ठीक, मान लो इसके पास है क्या? बैंक बैलेंस। ठीक, और मान लो इसके पास क्या है? कुछ गोल्ड। ठीक, और मान लो इसके पास क्या है? प्रॉपर्टी। बैंक बैलेंस, गोल्ड और प्रॉपर्टी, ये 3 आइटम इसके पास हैं। ठीक, बैंक बैलेंस, गोल्ड और प्रॉपर्टी। तो ये जो चाइल्ड क्लास जिसको आप कह रहे हैं बी को बाय डिफ़ॉल्ट ये तीनों आइटम मिलने वाली हैं। बी को अगर इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप हो जाती है तो ऐसे नहीं मिलनेगी। दोनों के बीच में रिलेशनशिप हो जाती है तो यही सारी चीज़ें इस बी क्लास को बाय डिफ़ॉल्ट इसके पेरेंट्स से मिलने वाली हैं, इसके पेरेंट्स से इसको मिलने वाली है। गेटिंग और नॉट? समझ में आ रहा है? क्लियर है? सपोज़ करो कि किसी सुपर क्लास ने या किसी पेरेंट ने लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉपर्टी बनाई है और कम से कम 8-10 किलो गोल्ड इकट्ठा करा है अपने पूरे जीवन काल में,
और बैंक बैलेंस भी बना रखा है, लगभग सपोज करो 80-90 लाख का बैंक बैलेंस बना रखा है। ठीक, उसके घर में न्यूबॉर्न बेबी चाइल्ड होता है अगर, तो बेबी चाइल्ड बाय डिफ़ॉल्ट उस प्रॉपर्टी का हक और अधिकार पा लेगा ना, ऐसा है ना। लेकिन हम इसको ऐसा कहें, उल्टा कहने की कोशिश करें कि जो इसके पास था, जैसे मान लो चाइल्ड के पास एक फ्लैट रहा होगा, सपोज करो चाइल्ड के पास लगभग 5-6 लाख रुपए उसने अभी तक अर्न कर लिए, सपोज करो चाइल्ड ने सपोज करो कुछ ज्वेलरी भी अर्न कर ली, सपोज करो इसके पास एक फ्लैट हो गया, ठीक, और कुछ बैंक में उसके मान लो 5 लाख रुपये इसके बैंक में हो गया, ठीक है, और सपोज करो इसके पास कार है, ठीक है। तो ये जो पेरेंट है या जो सुपर क्लास है, ये कभी यह नहीं कह सकता कि मैं जो मेरे बालक होने वाला है या मेरे बालक होगा कभी, उस 5 लाख का भी अधिकारी हूँ, उस कार का भी अधिकारी हूँ जो वो खरीदने वाला है या खरीदेगा, है ना। ऐसा कह सकता है कोई? नहीं कह सकता। पुत्र कह सकता है, बेस क्लास कह सकती है, चाइल्ड क्लास कह सकती है, अरे हमारी ही तो है भाई, है ना। लेकिन कोई पेरेंट ये नहीं कह सकता ये ज़मीन देख रहे हो, हाँ देख रहे हैं जी, मेरा बेटा होगा वो इसे खरीदेगा, मैं इसका मालिक हूँ। कह सकता है कोई ऐसे? नहीं कह सकता। तो पेरेंट चाइल्ड की किसी भी चीज़ का अधिकारी नहीं है। लाइव एग्जाम्पल भी लेके देख लो, होता है क्या? नहीं होता। अब इसको करके देख लेते हैं एक बार। ये करा किस लिए रहा हूँ, वही इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट्स में आपका इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल आएगा, तभी पेरेंट चाइल्ड और चाइल्ड पेरेंट करा रहा हूँ, ठीक है। इसमें ये कंस्ट्रक्टर करा है, कहीं जावा नाम से कुछ नहीं बना रखा, चलो इसी में बनाते हैं, जो कंस्ट्रक्टर का। इसमें एक और पैकेज बना ले रहा हूँ। यहाँ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास और उसकी इंटरफेस की, है ना। एब्स्ट्रैक्ट एंड इंटरफेस, ये इस पैकेज का नाम ही मैंने ऐसा रख दिया, पर डिस्करेज है, स्मॉल रख देता हूँ मैं इसको, ठीक है। चलिए इसके अंदर एक क्लास बना लेते हैं, प्रैक्टिस क्लास या सैम्पल क्लास, ठीक। अच्छा हाँ, पेरेंट चाइल्ड चलाएंगे ना यहाँ, तो हम मान लो पेरेंट लगा देते हैं, ठीक है। पेरेंट क्लास मान लो, ठीक है। ये एक मेरी पेरेंट क्लास हो गई। इस पेरेंट क्लास के पास कोई मेथड है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, मान लो बैंक बैलेंस नाम का एक इसके पास मेथड है, जिसके अंदर इसका बैंक बैलेंस कहता है ये कि मेरे पास लगभग इतना रुपया है, ठीक। ये कहता है मेरे पास एक और मेथड है जिसका कह रहा है वो नाम ज्वेलरी, ठीक है, या गोल्ड, ठीक, जिसमें वो कह रहा है मेरे पास लगभग 10 kg गोल्ड भी है, ठीक। फिर उसके पास एक और मेथड है जिसको ये कह रहा है, नाम दे रहा है प्रॉपर्टी, जिसमें कह रहा है प्रॉपर्टी में उसके पास लैंड है प्लस बिल्डिंग्स हैं, बस इतना बहुत है, ठीक। अब ये अपने मेथड को जैसे भी कॉल करे कर पाएगा। मान लो इसने बनाया पेरेंट क्लास का एक इस तरह से रेफरेंस वेरिएबल और न्यू करके पेरेंट क्लास का ही एक ऑब्जेक्ट बना लिया। जैसे ही हम पी डॉट करेंगे तो इसका बैंक बैलेंस वाला मेथड भी दिखेगा, इसका प्रॉपर्टी वाला बैलेंस भी दिखेगा और इसका गोल्ड वाला मेथड भी दिखेगा। गेटिंग और नॉट क्लियर है। और ये बाकी के मेथड कहाँ से दिख रहे हैं? ये बाकी के और भी तो मेथड आए, ये कहाँ से आ गए?
पहले से थे? कहाँ से आए? ये कैसे पता चला आपको? आपको तो बताया था, इसका मतलब मैंने। इस पे कहाँ ध्यान देते हो आप? लिखे हुए पे ये लिखा हुआ तो मैंने ही बताया था आपको। सब याद आ रहा सबको, लेकिन कोई एक्सेप्ट नहीं करने को तैयार, क्योंकि ये लिखा हुआ इस इंस्टीट्यूट में ये मैं ही बताता हूँ। ये वाली चीज़ लिखी हुई को मैं ही बताता हूँ। और ये भी कॉन्सेप्ट मैं ही बताता हूँ कि ये कहाँ से आ गए। यानी कि इसका कोई पेरेंट नहीं है, डायरेक्ट कोई पेरेंट नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका पेरेंट कौन है? ऑब्जेक्ट क्लास। वो सारे मेथड जो मिल रहे हैं इसको ऑब्जेक्ट क्लास से मिल रहे हैं। कहाँ से मिल रहे हैं? ऑब्जेक्ट क्लास से। लिखा हुआ भी दिखेगा आपको, सब जगह दिख रहा है ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब जगह ये सारे मेथड जो मिले कहाँ से? ऑब्जेक्ट क्लास से। लेकिन ये वाला कहाँ से मिला? पेरेंट से। ये मेन मेथड कहाँ से मिला? पेरेंट से। ये प्रॉपर्टी कहाँ से मिला? पेरेंट से। ये लास्ट के 4 पेरेंट क्लास से मिले हैं बस, बाकी सारे कहाँ से मिले? ऑब्जेक्ट क्लास से। यानी कि इंटरनली जावा ने इसको पेरेंट बना रखा है ऑब्जेक्ट को सबका, ठीक है। इंटरनली अगर कोई भी क्लास किसी को पेरेंट नहीं बना रही है तो जावा ने एक कॉन्सेप्ट दिया है कि भैया आपका डायरेक्ट पेरेंट ऑब्जेक्ट क्लास कहलाएगा। गेटिंग और नॉट? ठीक है। सुपर क्लास के पहले लोड होते हैं ना, जो सुपर क्लास होती है पहले उसके लोड होते हैं। कंस्ट्रक्टर जो कॉल होगा, अभी करके भी दिखाऊंगा, पहले सुपर क्लास का ही कॉल होगा। ये भी मैंने आपको करके दिखाया था, ठीक। चलिए एक और क्लास बना लेते हैं, और दिखने से कोई मतलब नहीं होता। ये तो इक्लिप्स एक एडिटर है, वो अपने हिसाब से दिखा रहा है। इक्लिप्स की मर्जी वो पहले दिखाता। इक्लिप्स क्या है? सिर्फ एक एडिटर है, वो जावा नहीं है। इक्लिप्स इज़ नॉट जावा। आप ये सारा काम नोटपैड पे करते क्या तब दिखते? नहीं दिखते। तो इक्लिप्स की वजह से दिख रहे हैं। इक्लिप्स कोई जावा नहीं है, तो आप चाहे दिखे या ना दिखे उस पर भरोसा ना करो। जो लॉजिक है, जो ऑब्जेक्ट है, उस पर भरोसा करो, है ना। कोई कहेगा कि दिखेगा उसका, लेकिन एग्जीक्यूट होगा इसका। इन सब चीज़ों पे कोई मत भरोसा करो। भरोसा करो सिर्फ और सिर्फ जो ऑब्जेक्ट है उस पर, ठीक है। 2 ही तरह का पॉलीमॉर्फिज्म होता है, कंपाइल टाइम और पॉलीमॉर्फिज्म, रन टाइम। कंपाइल टाइम और रन टाइम, बस। कौन से वाला रेफरेंस बेस पे होता है, कौन से वाला ऑब्जेक्ट बेस पे होता है। कंपाइल टाइम होता है रेफरेंस बेस पे और रन टाइम होता है ऑब्जेक्ट बेस पे। बस इतना सा ध्यान रखोगे, कभी मार नहीं खाओगे। ये इस तरह से थ्योरी याद करते जाओगे, रट्टा मारते आओगे कि दिखेगा उसका और रन होगा उसका। अगर वो कह दे नोट पैड पे करके दिखाना जी उसका और रन कराओ उसका, दिखा दोगे आप नोट पैड पे? ये तो इक्लिप्स एक एडिटर है, सिर्फ इक्लिप्स दिखा रहा है ऐसा। क्या नोट पैड पे दिखा दोगे? नहीं। क्या नोट पैड पे प्रोग्रामिंग नहीं हो सकती? फिर चलिएगा एक और बना लेते हैं, चाइल्ड, ठीक। ये चाइल्ड बना दिया है। इसको भी कुछ मेथड दे देते हैं। पब्लिक, अच्छा मैंने शायद कॉपी कर रखा था, ठीक। इसको भी नाम दे देते हैं, इसका एक कर देते हैं फ्लैट, ठीक है। और इसने सेकंड फ्लोर पे एक फ्लैट ले रखा है। सेकंड फ्लोर पे एक फ्लैट ले रखा है, ऐसा मान लो, ठीक है। और एक कार ले रखी है इसमें, ठीक। और कार का नाम दे दो कुछ भी, मान लो डिज़ायर ले रखी है, ठीक है। और बस इतने बहुत हैं। जब इसका ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा, चाइल्ड सी इज इक्वल टू न्यू, अच्छा स्मॉल बना दिया मैंने गलती से, चलो कोई बात नहीं, चाइल्ड, लेकिन रीनेम भी तो कर सकते हैं। ये लो, ठीक है। ये लो जी, ये बन गया। जैसे ही सी डॉट करता हूँ, ये सारे ऑब्जेक्ट इसके बाय डिफ़ॉल्ट पेरेंट हो गए, और 2 इसके लास्ट में हैं और एक मेन मेथड, ये 3 इसके लास्ट में इसको खुद से मिले,
ठीक है। परंतु मैंने यहाँ अभी आपको कहा था एक कीवर्ड है एक्सटेंड, और उसके बाद जिस भी क्लास को आप उसका पेरेंट बनाना चाहते हो वो लिख दो। तो ऐसे ही अगर मैंने इसके बाद यहाँ लिख दिया एक्सटेंड, एक और पेरेंट वाला जो नाम है क्लास का ये लिख दिया, ठीक है, पेरेंट वाली क्लास का नाम लिख दिया, तो आप देखेंगे जैसे ही मैंने सी डॉट करा तो आपको ये देखो ये तो सारे दिखे ही दिखे ऑब्जेक्ट वाले, पर ये ऑब्जेक्ट वाले दिखने के साथ साथ ये देखो ये भी दिख रहे हैं, बैंक बैलेंस, गोल्ड, प्रॉपर्टी, ये पेरेंट क्लास से इसको फ्री में मिल गए। इसका मतलब अगर हिंदी में कहा जाए तो जो भी कुछ पेरेंट क्लास के पास है बाय डिफ़ॉल्ट चाइल्ड क्लास को मिल ही जाता है। और डेफिनेशन वाइज क्या कहेंगे, whatever is there to super class by default it is available to base class। अगर पेरेंट चाइल्ड में कहना चाहते हो whatever is there to parent class by default it is available to child class, by default it is available to child class, but whatever is there to child class will not available to parent class, वो पेरेंट क्लास को नहीं मिलेगा। चाहे आप वहाँ जा कर के देख लो, पेरेंट क्लास में हम कितने भी कोशिश कर लें पी डॉट करके, वहाँ कार नहीं मिलने वाला। दिख रहा है कार? नहीं। सी करते ही देखो सिर्फ क्लोन दिखा जो ऑब्जेक्ट से दिखा, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, हाँ अच्छा, चाइल्ड में पेरेंट और पेरेंट में चाइल्ड को एक्सटेंड कर लें, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। कभी ऐसा आपने देखा है महेश, आपने कह दिया हो किसी रमेश से यार शाम तक तू मेरा पिता बन जा और सुबह से मैं बन जाऊंगा तेरा पिता, तो ये तो वही बात हो गई कि तू मेरा पिता बन जा मैं तेरा पिता बन जाऊंगा, तू मेरा बच्चा बन जा मैं तेरा बच्चा बन जाऊंगा, नहीं ना। तो ऐसा यहाँ भी नहीं हो सकता। मतलब इसको कहते हैं हम क्या, साइक्लिक इनहेरिटेंस। इसको कहते हैं हम क्या, साइक्लिक इनहेरिटेंस। साइक्लिक इनहेरिटेंस इज़ नॉट पॉसिबल। एक साइकिल बन गई ना, तो साइक्लिक इनहेरिटेंस इज़ नॉट पॉसिबल। देखो साइक्लिक इनहेरिटेंस इज़ नॉट पॉसिबल, देखो जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ। एक्सटेंड्स चाइल्ड मना कर देगा, नहीं है भैया ये पॉसिबल नहीं है। इसको भी मना कर देगा और उसको भी मना कर देगा, देखो उसको भी कह देगा नहीं है पॉसिबल, ठीक है। आ रहा है समझ में? अच्छा, साइक्लिक नहीं है पॉसिबल, क्या पेरेंट का पेरेंट बन सकता है? यहाँ मैं एक और शब्द लिख दूँ, पेरेंट। तो इस तरह के इनहेरिटेंस को कहते हैं सेल्फ इनहेरिटेंस। सेल्फ इनहेरिटेंस इज़ नॉट पॉसिबल इन जावा। देखो मना कर देगा, क्या होवर कर रहा हूँ मैं इसको, देखो कह रहा है, क्लियर है। साइक्लिक इनहेरिटेंस इज़ नॉट पॉसिबल और सेल्फ इनहेरिटेंस इज़ नॉट पॉसिबल इन जावा। यहाँ तक किसी को कोई इशू किसी भी तरह का? चलिएगा, तो ऐसा सोचना भी नहीं, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर, ये अगर मान लो चाइल्ड क्लास है, जैसे क्या इसके अंदर या इसके मेन मेथड में केवल चाइल्ड क्लास का ही ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता है? नहीं, इसमें पेरेंट क्लास का भी ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता है, जैसे कि मैं बना के दिखा रहा हूँ। पेरेंट पी इज इक्वल टू न्यू पेरेंट, ठीक। पेरेंट पी इज इक्वल टू न्यू पेरेंट, क्लियर है। चलिएगा, सेव कर दिया, तो ये पॉसिबल है ना, पेरेंट पी इज इक्वल टू न्यू पेरेंट। और अगर हम पी से एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो कौन कौन से मेथड मिलेंगे? ऑब्जेक्ट के तो मिलेंगे ही मिलेंगे, पेरेंट के लिए मिलेंगे बस, ठीक है। पेरेंट क्लास के ही मेथड दिखेंगे आपको, क्लियर है। यहाँ तक किसी को कोई इशू किसी भी तरह का? जब चाइल्ड का बनाऊंगा तो चाइल्ड वाले ही दिखेंगे, क्लियर है। क्योंकि एक्सटेंड्स किया है बाय डिफ़ॉल्ट, पेरेंट क्लास के पास जो भी है वो चाइल्ड क्लास को अवेलेबल हो जाएगा। आ रहा है समझ में? यस तो कर रहे थे अभी, चलिएगा। अच्छा, अब इनको थोड़ा कॉम्बिनेशन में करके देख लेते हैं। पेरेंट का P1 कर देते हैं
और इज इक्वल टू न्यू चाइल्ड। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ऐसा पॉसिबल है? एक पेरेंट कह सकता है कि मैंने अपने चाइल्ड को पाला है, मैं अपने चाइल्ड का पोषण करता हूँ, ये पॉसिबल है। परंतु उल्टा करके देखते हैं, चाइल्ड C1 इक्वल टू न्यू, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। एक चाइल्ड नहीं कह सकता कि मैंने अपने पेरेंट को पोषित किया है। तो ये वाला रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। जो रॉन्ग है उसको कमेंट कर रहा हूँ। ये क्या है? रॉन्ग कॉम्बिनेशन। ठीक है, क्लियर है? बाकी तीनों सही हैं, बाकी तीनों सही हैं। यहाँ तक किसी को कोई इशू किसी भी तरह का? ठीक है। अब ये P1 से चला के देखते हैं। P1 डॉट क्या क्या दिख रहा है इसको? पेरेंट पेरेंट पेरेंट, चारों पेरेंट के दिख रहे हैं, परंतु चाइल्ड का एक भी नहीं दिख रहा। ऐसा क्यों? देखो, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है सर, तो चाइल्ड क्लास का मेथड लोड हो रहा है सर। दाहिनी तरफ का लिखा नहीं है सर, लेफ्ट साइड का पहले लोड होता है। चाइल्ड का सर लोड करेगा, लेकिन ये लोड सबका होगा सर। लोड चाइल्ड क्लास का बनाएंगे तो सो होगा पेरेंट क्लास। अच्छा ऐसा भी है। देखना जरा, मैंने ये गोल्ड कर दिया और इसको रन कर रहा हूँ। ये तो गोल्ड 10 किलो गोल्ड ही कर रहा है, पेरेंट वाला ही कर दिया। अभी आप कहते हो चाइल्ड वाला करेगा, पेरेंट वाला ही कर रहा है। तो चलो मेथड की पहचान के लिए मान लिख देता हूँ पेरेंट 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 सभी के आगे, है ना? ये पेरेंट क्या, वो मुझे नहीं मालूम। हाँ अब देखो, ये गोल्ड जो है, ये मुझे बताओ कौन सा वाला आया? अभी आप कह रहे चाइल्ड वाला आएगा। पेरेंट वाला है, जो होगा वही आएगा, जो होगा वही आएगा। और सर लेफ्ट साइड वाला चलता है, नहीं तो बाएं तरफ का लोड होता है। लोड होता है मतलब ऑब्जेक्ट बनेगा चाइल्ड क्लास, हाँ, लेकिन शो होगा पेरेंट क्लास। ऐसा क्यों हो रहा है? उस पेरेंट क्लास में सर ऑब्जेक्ट उसमें आप स्टोर कर रहे हैं सर, रेफरेंस वेरिएबल पेरेंट क्लास का दिया है सर। यस, पेरेंट क्लास का अब सब जितने भी मेथड होंगे, जितने मेथड होंगे पेरेंट क्लास के, क्योंकि चाइल्ड क्लास में जब स्टोर किए हैं तो चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास सबका लोड हो जाएगा, लेकिन पेरेंट क्लास में सर उसको सेव करें, इसीलिए सर पेरेंट क्लास है, इसको पेरेंट क्लास में रखना है। ये अगर यहाँ एक और बना दिया तब चाइल्ड वही लेगा सब पेरेंट का ही है। पक्का चाइल्ड का नहीं लेगा। आप मुझे ना कारण सही नहीं बता पा रहे, बस ये तो सही बता रहे हो क्योंकि ये रट लिया आपने पेरेंट का ही आएगा, पर कारण सही नहीं बता पा रहा कोई भी। मैंने स्टार्टिंग में बताया था सर, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो जितने पेरेंट और चाइल्ड के मेथड सब लोड होंगे। यही पहले मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ, है ना, क्योंकि अभी हम सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं। जितना भी लेफ्ट साइड पे काम हो रहा है वो आपका कंपाइल टाइम पे हो रहा है, और कंपाइल टाइम को हम कहते हैं क्या? अर्ली बाइंडिंग या स्टैटिक बाइंडिंग। कंपाइल टाइम को हम कहते हैं क्या? अर्ली बाइंडिंग या स्टैटिक बाइंडिंग। और इसको हम कहते हैं क्या? लेट बाइंडिंग या डायनेमिक बाइंडिंग। पॉलीमॉर्फिज्म शब्द अभी तक देखो इस्तेमाल नहीं किया मैंने, बाइंडिंग शब्द इस्तेमाल किया क्योंकि पॉलीमॉर्फिज्म कहता चाहता तो है पॉलीमॉर्फिज्म भी कहता और कहते ही हैं वही, लेकिन अभी मैंने पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ाया नहीं तो इसलिए मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा। ठीक आ रहा है समझ में? लेट या डायनेमिक, लेट या डायनेमिक। डायनेमिक चेंजेबल होता है और स्टैटिक नॉट चेंजेबल होता है। ठीक है, और अर्ली कंपाइल टाइम पे हो जाता है और लेट रन टाइम पे होता है। अर्ली बाइंडिंग की बात करें वो कंपाइल टाइम पे हो जाता है। दो तरीके, मतलब देखो जावा जो है डायरेक्ट रन नहीं होता, पहले कंपाइल होता है फिर रन होता है।
तो अर्ली बाइंडिंग कंपाइल टाइम पे हो जाती है और लेट बाइंडिंग रन टाइम पे होती है। रन टाइम पे जो ऑब्जेक्ट मिलेगा उसके अनुसार अगर कुछ काम हो रहा है तो उसको कहेंगे क्या? लेट बाइंडिंग। उसको कहेंगे क्या? लेट बाइंडिंग। क्लियर है? किसी को कोई इशू किसी भी तरह का? आ रहा है समझ में? चलिएगा, ये गोल्ड वाली बात तो ये आ गई आपकी ऐसे। अब मैं कोई वेरिएबल बना के देख लेता हूँ। यहाँ मान लो मैंने यहाँ पेरेंट क्लास में स्टैटिक इंट x इज इक्वल टू 20 कर रखा है, ठीक है, और सेम ही वेरिएबल का नाम वहाँ भी डालना चाहता हूँ। स्टैटिक इंट x इज इक्वल टू, यहाँ पर कर रहा हूँ 50, चाइल्ड में कर रहा हूँ 50। क्लियर है? यहाँ x को अगर मैं यूज़ करना चाहता हूँ, एक मिनट, p1 डॉट सिस्टम डॉट आउटपुट प्रिंटलर में p1 डॉट x को इस्तेमाल करना चाहता हूँ, तो आप बताएंगे कौन सा वाला आउटपुट आना चाहिए? पक्का 20 आएगा या 50 आएगा? देखें कौन सा आया? 20 आया। क्यों? ये अर्ली डिसाइड हो चुका है, कंपाइल टाइम पे डिसाइड हो चुका है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हो चुका है। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई इशू किसी भी तरह का? अब कल ये चारों कॉम्बिनेशन आपने, एक तो यही पेरेंट का चाइल्ड में, चाइल्ड का पेरेंट में, पेरेंट का पेरेंट में, चाइल्ड का चाइल्ड में बना के आना। फिर दोबारा मुझे याद दिलाना कि मैं आपको ये अर्ली बाइंडिंग और लेट बाइंडिंग सिखाना चाह रहा था, क्योंकि आज मैं एक और चीज़ बताना चाह रहा था पर अभी आपकी प्रैक्टिस नहीं है, क्या फ़ायदा उसको बता दूँ। तो कल हल्की सी प्रैक्टिस करके आओगे तो मज़ा आएगा करने में। अरे भाई बता तो दिया, इससे ज़्यादा क्या बताऊँ? बस एक और एग्जांपल करके दिखाना है, वो वाला नहीं, मैं लेट बाइंडिंग वाला बताऊँगा। अर्ली तो आज करा ही दिया ना, ठीक, लेकिन करके आओगे तो बताऊँगा। यही चारों कॉम्बिनेशन करके आने हैं आपको, पेरेंट चाइल्ड, चाइल्ड पेरेंट, पेरेंट पेरेंट, चाइल्ड चाइल्ड, है ना? यस सर। ठीक है, और फिर इसके अंदर यही वेरिएबल और मेथड को इस्तेमाल करके देखना है कि डॉट लगा के कौन सा इस्तेमाल होगा। ठीक, इतना करके आ जाओगे। हाँ, स्टैटिक मतलब वही कंपाइल टाइम। देखो अर्ली, स्टैटिक, कंपाइल टाइम तीनों एक ही हैं, कोई अलग नहीं है, नाम अलग अलग है बस, है ना? जैसे कि अभी एक नाम बताया था, क्या? सुपर बेस, ड्राइव ड्रिवन, पेरेंट चाइल्ड, तीनों एक ही बात है, कोई अलग अलग नहीं है। ऐसे ही अर्ली बाइंडिंग या कंपाइल टाइम बाइंडिंग या स्टैटिक बाइंडिंग, तीनों एक ही चीज़ है। तो तभी तो सिखा रहा हूँ भाई, वो इन तीनों में से कोई भी शब्द बोले, आपको सचेत रहना है ना, आपको तो मैं तीनों ही सिखा रहा हूँ, इसके अलावा कोई शब्द है ही नहीं इस दुनिया में। बताओ मुझे भाई, जो शब्द वो इस्तेमाल कर सकता है वो सारे मैं पहले ही बता रहा हूँ। हाँ, गलती मेरी तब होती, मैं इसको सिर्फ एक ही चीज़ बता के चलता कि भैया इसको कंपाइल टाइम कहते हैं। अब आपका इंटरव्यूअर आपसे पूछ लेता है अर्ली बाइंडिंग, तब मेरी गलती होती, मैं तो आपको सारा बता के चल रहा हूँ। ठीक है? हाँ हाँ, हाँ देखिए, ये मैंने करा P1 डॉट, यहाँ देखिएगा गोल्ड गोल्ड नाम से दोनों है ना? हाँ, तो अब मुझे ये बताइए, सारे तो पेरेंट क्लास के ही दिख रहे हैं सर। होगा सर जी, लेकिन जब प्रिंट करेंगे ना सर, तो प्रिंट में होगा चाइल्ड क्लास का है, पर आ कहाँ रहा भाई? मुझे ये बताओ, आ कहाँ रहा? ये लो, मुझे ये समझाओ तो सही, कहाँ आ रहा? ये तो पेरेंट क्लास का आया। चाइल्ड वाले में तो चाइल्ड वाला का लिख रखा है मैंने नाम, सीधा सीधा साफ साफ से। कहाँ आया ये वाला? आया क्या ये वाला? फिर ऐसे कैसे कह रहे हो आप मनगढ़ंत कहानियाँ? मैंने इसलिए आपको वो वाला भी इस वाला पार्ट मैंने सिखाया ही नहीं अभी, मैंने अभी सिर्फ इस वाला पार्ट सिखाया है। यस। हाँ, मैंने अभी आपको अर्ली बाइंडिंग सिखाया है। तो वो अब आप देखो, अच्छा ये देखो, यहाँ भी अर्ली बाइंडिंग ही कहलाएगा। ये देखो P डॉट कर रहा हूँ ना, P डॉट कर रहा हूँ, रेफरेंस किस टाइप का है? पेरेंट टाइप का है ना? तो इसी टाइप के ही देखो यहाँ लोड हो गए होंगे, पेरेंट टाइप के। एक भी चाइल्ड नहीं हुआ होगा, हुआ है क्या? नहीं। अच्छा, अब दूसरे वाले में देखते हैं, यहाँ आ जाते हैं C डॉट करते ही। C किस टाइप का है? चाइल्ड टाइप का। तो इस एक्सटेंड कीवर्ड की वजह से पेरेंट वाले भी मिले इसको, तो इसको दोनों मिलने चाहिए थे और दोनों ही आएंगे। देखो आए, देखो ये भी आए, पेरेंट भी आया।
और गोल्ड दोनों ही आए होंगे। ये देखो दिख रहा है, चाइल्ड वाला गोल्ड दिख रहा है, पेरेंट वाला गोल्ड नहीं दिख रहा। क्यों? यहाँ वही वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा जो मैं कल करने को कह रहा हूँ आपसे। ठीक, हाँ हाँ, ठीक है, क्लियर है? तो आगे बढ़े। ठीक है, बस आपने यह देखना है रेफरेंस किस टाइप का है। देखो सी टाइप का है तो भैया जो गोल्ड वाला मेथड है आपके पास सी वाला ही आएगा। मैं हमेशा अभी बार बार एक ही चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ आपने फिर रेफरेंस देखना है। रेफरेंस चाइल्ड टाइप का है ना, ऑब्जेक्ट जो भी है वो बाद में देखेंगे, पहले अर्ली बाइंडिंग तो देख लें। तो आ रहा है कौन सा? चाइल्ड वाला ही। ऐसे ही यहाँ P1 कर रहा था, रेफरेंस किस टाइप का है? पेरेंट टाइप का। तो कौन सा वाला एग्जीक्यूट हो रहा था? कहाँ चाइल्ड का हो रहा है? बार बार रेफरेंस पे जोर दे रहा हूँ। जिस टाइप का रेफरेंस उस टाइप का ही कॉल करेगा, जिस टाइप का रेफरेंस, क्योंकि ये सब क्या है? कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म शब्द भूल गया गलती से। कंपाइल टाइम बाइंडिंग कह लो या अर्ली बाइंडिंग कह लो या स्टैटिक बाइंडिंग कह लो। स्टैटिक बाइंडिंग वो जो चेंज नहीं होती, डायनेमिक बाइंडिंग वो जो रन टाइम पे डिसीजन लेती है कि भैया अब मुझे कौन सा लेना है। आप कंपाइलेशन के टाइम पे धोखे में रहते हैं, ये होगा, लेकिन डायनेमिक रन टाइम पे डिसीजन लेती है कि अब क्या करना है मुझे। आ रहा है समझ में? तो डायनेमिक वाला अभी मैंने नहीं बताया। जब आप ये चारों कॉम्बिनेशन एक बार करके आ जाओगे तो मैं डायनेमिक वाला कराऊंगा, क्योंकि कन्फ्यूज़न हो जाएगी, मुझे भी मज़ा नहीं आएगा। मैं तो पढ़ा के ख़त्म कर दूंगा और फिर हफ्ते 10 दिन बाद फिर पूछूंगा जी ये पढ़ा दिया था। आप क्या कहोगे? मैं आप ही को नहीं कह रहा हूँ आइडिया, ये भी हैं। ये तो मुझसे कह रहे हैं कि आइडेंटिफायर दिखाओ। सर हम नहीं पढ़े थे, इसलिए बस वो आगे पढ़ाए थे एक बार बस। मेरे भाई साहब वीडियो बना रखे हैं, पॉज कर रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, छोड़ो इस बात को। इतना हो गया। अब बात कर रहे थे हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस की। इंटरफेस क्लास नहीं होती, इसके अलावा बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सब क्लास कहलाएंगी, चाहे वो नॉर्मल क्लास हो, चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो, चाहे वो फाइनल क्लास हो। तो वो सब क्या कहलाएंगी? क्लास कहलाएंगी। वो सब क्या कहलाएंगी? क्लास कहलाएंगी। किसने कहा इंटरफेस क्लास है? फिर उसका नाम इंटरफेस क्यों रख रखा है? बेवकूफ़ हैं जावा वाले। साफ साफ कह रहे हैं हम इंटरफेस, हम क्लास कहाँ कह रहे हैं उसको। और लिखेंगे भी बाकायदा INTERFACE, क्लास लिखते तो क्लास चलता नहीं। जितने भी क्लास हैं उनकी खासियत यह है कि उनका कंस्ट्रक्टर बनाया जा सकता है, इंटरफेस का कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया जा सकता। ठीक, चलिएगा अब बात कर लेते हैं इंटरफेस और क्लास की। इसी पेरेंट को मैं क्या बना के रख देता हूँ। मान लो मैंने इसी को बना दिया, सॉरी यहाँ से थोड़ी होता है, यहाँ से होता है। इंटरफेस बना दिया मैंने इसको, पेरेंट को क्या बना दिया? अच्छा अभी इंटरफेस नहीं, पहले एब्स्ट्रैक्ट। पहले इसी को क्या कर देते हैं? एब्स्ट्रैक्ट। इसको मैंने कर दिया क्या? एब्स्ट्रैक्ट। ठीक, और ये ऑब्जेक्ट वगैरह हटा देते हैं। ठीक है, इसको क्या बना दिया मैंने? एब्स्ट्रैक्ट बना दिया। समझ में आ रहा है? एब्स्ट्रैक्ट का अर्थ क्या होता है हिंदी में? डिक्शनरी खरीदी थी, क्या कर रहे हो? उसका संभाल के रख रखी है बालकों के लिए। आधा घंटा कह रखा है, आधा घंटा कह रखा कि पढ़ लिया करो बस। अब बताओ एब्स्ट्रैक्ट का अर्थ नहीं मालूम आपको? जिसमें भावनाएं हो, भाव हो, अतार्किक हो, ये सब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट है। बताओ, अब ये नहीं आप इतना सिंपल सा वर्ड का अर्थ बता पा रहे हो, भाव आ रहा हो, भाववाचक। ठीक है, तो ये भी सिर्फ और सिर्फ भाव दे देगा। भाव, अगर भाव को टेक्निकल भाषा में बात करें तो कहेंगे हम SRS। क्या कहेंगे? SRS, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। अब ये SRS या सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन होता क्या है? मोटे तौर पे सिर्फ बता देना, बनाना नहीं, सिर्फ बता देना
मोटे तौर पर बता देना, जिसको बनाना होगा मैं बनाता रहेगा, ठीक है। मान लो मैंने आपसे कहा कि भैया कैलकुलेटर बनाना है, कैलकुलेटर में ऐड का बटन होना है, डिवाइड का बटन होना चाहिए, मल्टीप्लाई का बटन होना चाहिए, माइनस का बटन होना चाहिए, इक्वल का बटन होना चाहिए, ऐसा मैं बता रहा हूँ। कोड लिख रहा हूँ क्या? नहीं, जो ये मैं आपको भाव दे रहा हूँ, है ना, ये एब्स्ट्रैक्ट दे रहा हूँ, बस आपको एसआरएस बता रहा हूँ यार, ये चीज़ें होती हैं, मैं बना के थोड़ी दे रहा हूँ आपको। ऐसे ही ये भी बता रहा है, ये कह रहा है पब्लिक, मान लो स्टैटिक कर लो, स्टैटिक वॉइड ABC, और इसको सेमीकोलन लगा के बंद कर दिया, स्टैटिक हटा देता है इसका। कहाँ बना रहा हूँ मैं? सही तो बना रहा हूँ। पब्लिक वॉइड मेथड, और इस तरह से, ओहो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड इस्तेमाल नहीं किया ना, अभी कर लेते हैं। हाँ एब्स्ट्रैक्ट, हाँ ठीक है, हो गया। क्या इस मेथड की बॉडी थी? मान लो वही कैलकुलेटर की बात करें, हम कह रहे हैं जी ऐड नाम का मेथड होना चाहिए, हम कह रहे हैं जी ये 4 मेथड होने चाहिए, ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड और सबट्रैक्ट, ये 4। ये सिर्फ ये बता रहा है कि ऐसे ऐसे होने चाहिए, और इन बताने को हम क्या कहते हैं? SRS। क्या है ये? सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। मतलब मोटे तौर पे सिर्फ बता देना, अभी डेफिनेशन नहीं करा। तो ये कॉन्क्रीट मेथड है, या कॉन्क्रीट समझते हो? कॉन्क्रीट मतलब मजबूत रूप से या मूर्त रूप से बना हुआ। क्या ये मूर्त रूप से बना हुआ है? नहीं, नहीं, ठीक। मान लो मैं आपको किसी लैंड पे ले जा रहा हूँ, मान लो कोई ज़मीन खरीदी मैंने आपसे, कह रहा हूँ कि यार ये 40 बाय 40 का एक प्लॉट है, इसमें हम जैसे ही एंट्री करेंगे यहाँ से कॉरिडोर रहेगा, कॉरिडोर के बिल्कुल राइट से यहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर जाने के लिए रहेंगी, और ये मैं किसको बता रहा हूँ? ये जो बनाएगा उसको बता रहा हूँ। जैसे सीढ़ियों के पीछे आप आएंगे तो वहाँ एक ड्राइंग रूम देखेंगे, ड्राइंग रूम से जस्ट पीछे 2 बेडरूम रहने चाहिए, ऐसा मैं उसको बता रहा हूँ। क्या मैंने बना दिया? नहीं, मैंने सिर्फ उसको क्या दिया? SRS। हाँ, मैंने इसे सिर्फ आइडिया दिया, ये भी तो आइडिया ही दे रहा है, पर जो बनाएगा या जो इस्तेमाल करेगा वो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देगा, ठीक है। जैसे ही मैंने इसको सेव करा और चाइल्ड क्लास के पास देखो एरर आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि वो 4 मेथड को जैसे अगर इसने चाइल्ड ने पेरेंट को एक्सटेंड करा तो इसकी जिम्मेदारी हो जाती है उन 4 मेथड की क्या? डेफिनेशन देना। नहीं देगा एरर आएगी। या फिर ये अपने आप को खुद भी कह दे कि भैया हम भी तो एब्स्ट्रैक्ट हैं, तो फिर इससे कुछ नहीं कहेगा कोई कि हम भी भैया एब्स्ट्रैक्ट हैं, हम भी ऊपर ऊपर उसे बताने वाले आदमी हैं। या फिर अगर वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता तो भैया डेफिनेशन दो उन 4 की। मैं जैसे ही इसको सही करने के लिए यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड, तो आप देखिएगा वो 4 मेथड ओवरराइड हो गए, दिख रहे हैं। अब एरर भी नहीं आ रही है, ये सेव करा जैसे ही मैंने तो अब एरर भी नहीं आ रही। अच्छा ये पेरेंट वाली एरर आ रही है, ये भी बताऊँगा क्यों आ रही है, पर अभी देखो क्या हुआ, एरर गई ना, हाँ गई। वो 4 इसको ज़बरदस्ती डेफिनेशन देनी पड़ी, ओवरराइड नाम से उन 4 की डेफिनेशन देनी पड़ी। यहाँ तक किसी को कोई इशू? मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास को कोई चाइल्ड क्लास एक्सटेंड्स करेगी अगर, तो उसकी जिम्मेदारी है, उसका पहला कर्तव्य है कि उन 4 हो तो 4, 40 हो तो 40, उन सभी अनइम्प्लीमेंटेड मेथड की, अनइम्प्लीमेंटेड मेथड है ना वो, उन सभी अनइम्प्लीमेंटेड, ये इसे एक और शब्द कहते हैं अनइम्प्लीमेंटेड मेथड, अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स, इन अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स की डेफिनेशन देनी पड़ेगी। और जब वो इन अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स की डेफिनेशन देता है तो उसको कहा जाता है क्या? ओवरराइड। अभी तक मैंने ओवरराइड नहीं शब्द इस्तेमाल किया था, पर अब कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अब डेफिनेशन दी है, ठीक है। पहली बात, ये बात समझ में आ गई। अब दूसरी और इम्पॉर्टेंट बात, किसी भी क्लास में प्रांजल, किसी भी क्लास में अगर एक भी मेथड अनइम्प्लीमेंटेड है, अगर एक भी मेथड एब्स्ट्रैक्ट है, देखो दोनों एक ही चीज़ है,
अनइम्प्लीमेंटेड कह लो या एब्स्ट्रैक्ट मेथड कह लो, एक भी मेथड एब्स्ट्रैक्ट, एक भी मेथड अगर एब्स्ट्रैक्ट है या एक भी मेथड अगर अनइम्प्लीमेंटेड है तो उस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता, उस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता। क्लियर है? क्यों नहीं बनाया जा सकता बताऊंगा क्यों। जैसे ही मान लो इसने अगर अलाउ कर दिया होता, ये कह देता जी बना दो पेरेंट p इज इक्वल टू न्यू पेरेंट, अगर कह देता कि ऐसा मैं अलाउ कर रहा हूँ तो आप जानबूझकर ऐसा करने की कोशिश करते। अगर p डॉट ऐड तो क्या ये इस्तेमाल हो जाता? वहाँ पे है ही नहीं डेफिनेशन में कुछ, तो आप इसी गलती बताते, बता यार कैसा बेवकूफ़ आदमी था जिसने जावा बनाई। ऐड नाम में तो कुछ लिखा हुआ ही नहीं है और ये इस्तेमाल भी करने दे रहा है, कि तभी तो मना कर रहा है कि भैया हम ऑब्जेक्ट ही नहीं बनाने देंगे। कर लो, कैसे करोगे इस्तेमाल? जब ऑब्जेक्ट ही नहीं बनाने देगा तो इस्तेमाल कैसे करोगे? तो जहाँ पर भी एक भी अनइम्प्लीमेंटेड मेथड, देखो अनइम्प्लीमेंटेड हटा रहा हूँ, अब कह देगा ऑब्जेक्ट बना सकते हो, अब कह देगा ऑब्जेक्ट बना सकते हो। इसको एब्स्ट्रैक्ट हटा दो क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट शब्द जो है अनइम्प्लीमेंटेड की निशानी है। अब कह देगा बना दो, अब मना नहीं करेगा। लेकिन जैसे एब्स्ट्रैक्ट और ये आ गए आपके, ना भी आए अनइम्प्लीमेंटेड, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट शब्द लगते ही इसके अंदर अनइम्प्लीमेंटेड मेथड बनाने की पावर दे दी आपने इसको, है ना। मान लो ये एक भी नहीं होता, एक भी नहीं है, तो आपके अनुसार अब तो इसे बना लेना चाहिए था ना ऑब्जेक्ट, क्योंकि एक एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लग गया। जैसे ही एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लग गया इसके पास पावर आ गई एब्स्ट्रैक्ट मेथड रखने की। सपोज़ करो आपने कोई, इसने ऐसा अलाउ कर दिया सपोज़ करो, और आपने 50 जगह अपना सॉफ्टवेयर बना के बेच दिया, ठीक। लेकिन कोई नया प्रोग्रामर आया, उसने 4 अनइम्प्लीमेंटेड मेथड आके बना दिए चुपचाप, ये लो आ गया, अरे ये रहे, ठीक। तो अब आपका जो सॉफ्टवेयर जो 50 जगह बेचा जा चुका है, उस 50 के 50 जगह में दिक्कत आने वाली है। अभी तक तो नहीं थे पर अब आ गए, इसीलिए तो वो कहता है भैया हम अलाउ ही नहीं करेंगे ऑब्जेक्ट बनाना, कर लो क्या करो। कहता है अगर मेरे पास जैसे ये एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड आ गया तो मैं मान के चलूँगा कि मेरे पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनेगा ही बनेगा, चाहे भविष्य में बने चाहे वर्तमान में बने, बनेगा ही बनेगा। इसीलिए मैं ऑब्जेक्ट बनाना अलाउ नहीं करूँगा। आ रहा है समझ में? क्लियर है? क्लियर है? पर जो भी चाइल्ड क्लास इसको वो क्या करेगी, एक्सटेंड्स करेगी, उसकी ज़िम्मेदारी क्या है? उसकी ज़िम्मेदारी इन्हीं चारों अनइम्प्लीमेंटेड मेथड को या तो वो ओवरराइड करे या स्वयं को खुद को भी क्या कह दे, एब्स्ट्रैक्ट। तब कोई एरर नहीं आएगी, क्योंकि जब भैया कंपाइलर खुद जान रहा है ये खुद एब्स्ट्रैक्ट है, ये क्या इम्प्लीमेंट करेगा। आ रहा है समझ में? पर वो खुद भी एब्स्ट्रैक्ट है तब भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है, तो कंपाइलर रोकेगा नहीं, ये उसकी मर्जी है। ये देखो खुद भी एब्स्ट्रैक्ट है और लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं बन पाएगा, ये तो बताया ना, एब्स्ट्रैक्ट होते ही इसके ऑब्जेक्ट नहीं बन पाएंगे, ठीक है। लेकिन ये खुद भी देखो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है पर ओवरराइड भी कर रहा है, तो ऐसे में कंपाइलर मना नहीं करेगा इसको कि भैया आप एब्स्ट्रैक्ट भी हो और ओवरराइड भी कर रहे हो, मना नहीं करेगा। वो कह देगा कि भैया आप करो या ना करो ये तो आपकी मर्ज़ी है, आप तो एब्स्ट्रैक्ट हो, मैं आपसे पूछूंगा ही नहीं, आप कर रहे हो ये तो आपकी मर्ज़ी है। सर ओवरराइड नहीं करे तो फिर भी हो जाएगा, ना करो ओवरराइड, ये लो हटा दे ये सारे के सारे ओवरराइड, ये लो एब्स्ट्रैक्ट है ना। कंपाइलर इसको अब चेक नहीं करेगा चाहे बना या ना बना, बना रहे हो तो भैया वो आपकी मर्ज़ी थी, मैंने नहीं मांगा। लेकिन जैसे ही अपना एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड हटा देगा कंपाइलर कहेगा भैया बनाओ, वो चारों मेथड को इम्प्लीमेंटेशन दो, ठीक है। यहाँ तक कि कोई इशू किसी भी तरह का एब्स्ट्रैक्ट लेगा तो ओवरराइड करना होगा। हाँ, कौन से को ओवरराइड करना होगा? जो अनइम्प्लीमेंटेड हैं। मान लो अनइम्प्लीमेंटेड होते ही नहीं, तब क्या कहता वो? तब थोड़ी कहता कि ओवरराइड करो, है ही नहीं एक भी अनइम्प्लीमेंटेड। पर एक भी अगर आ गया अनइम्प्लीमेंटेड भैया उसको करना ही पड़ेगा, चाइल्ड क्लास को करना ही पड़ेगा ओवरराइड। आ रहा है समझें? मान लो एक और चाइल्ड क्लास होती, सपोज़ करो एक और चाइल्ड क्लास होती, ये लो यहाँ आ गई और इसको कर दे रहे हैं हम एब्स्ट्रैक्ट, है ना।
और वो 4 मेथड यहाँ भी बना ले रहे हैं कुछ अलग अलग नाम से। ये कहाँ गए, ये बस 2 रहने देते हैं, छोड़ो, 4 की जगह 2 रह देते हैं, रहने देते हैं। ऐड 1 और ऐड 2 नाम से यहाँ पर रख दिया, ठीक है। अब एक और क्लास बना लेते हैं, मान लो ये लो जी, एक और क्लास बन गई जिसको हम कह रहे हैं चाइल्ड 2, ठीक है। और इससे कह रहे हैं चाइल्ड को क्या कर ले, एक्सटेंड चाइल्ड। अब इसको कहेगा अनइम्प्लीमेंटेड मेथड बनाओ भैया। कौन से वाले, कितने, 2 नहीं, वो इसकी जिम्मेदारी तो उठाएगा ही उठाएगा, 4 तो 6। हाँ उसकी भी जिम्मेदारी उठाएगा, जिसकी इसने जिम्मेदारी ले रखी है, ये दोनों की जिम्मेदारी उठाएगा। देखें ज़रा, जैसे ही मैंने अनइम्प्लीमेंटेड मेथड को ऐसे करा तो देखो सारे मेथड बनाए इसने। लेकिन अगर इसमें से वो 2 बना देता, इसका पीछे वाला जो है, 1 मिनट, ये सारे मिटा दूँ पहले, है ना। अगर इसमें से 2 ये चाइल्ड बना देता, ये लो 2 को तो इसने बना दिया, कौन कौन से को, सॉरी ऐड 2 नहीं, सब और ऐड, ये 2 तो इसने बना दिए। और अब इसके पास जिम्मेदारी कितनों की है, हाँ अब देखो उसके पास केवल 4 ही बने, उसने देख लिया 2 तो वहाँ बनी हैं, है ना, 2 तो वहाँ ओवरराइट करेंगे तो अभी बन जाएगा। नहीं नहीं, जब ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं है ना, अब इसका बन जाएगा ऑब्जेक्ट। जो भी एब्स्ट्रैक्ट होगी उसका नहीं बनेगा, इसका तो बन जाएगा ऑब्जेक्ट। ये एब्स्ट्रैक्ट कहाँ है, ये एब्स्ट्रैक्ट है ही नहीं। आ रहा है समझ में, क्लियर है, समझ में आ रहा है। कोई है ऐसा जिसे नहीं समझ में आ रहा, रजनीश, अनूप, एब्स्ट्रैक्ट क्लास समझ में आई, बताओ। कल वो 4 करके आना, मैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म सिखाऊंगा आपको। सर पेरेंट क्लास पे आ गए ये लोग, तो अब्स्ट्रैक्ट वहाँ क्लास के बगल वाला हटा दे, हटा दो, तब तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है ही नहीं है। जब एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं है तो ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड अलाउ ही नहीं करने का इसको। इसको मतलब मेथड सही से बनाना। हाँ फिर तो कॉन्क्रीट मेथड बनाने पड़ेंगे। कॉन्क्रीट मतलब बॉडी वाले मेथड, इनकी डेफिनेशन होती है। ऐसे वालों को अलाउ ही नहीं करेगा। ऐसे वाले ही अलाउ तो तभी कर रहा था जब यहाँ एब्स्ट्रैक्ट लिखा है, इसलिए तो कर रहा था। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकते हैं बस, और कहीं नहीं हो सकते। हाँ इंटरफेस अभी मैंने नाम ही नहीं है तो मैं क्यों बताऊँ उसको, कल बताऊँगा ना उसको। अब आप आगे से आगे बढ़े जा रहे हो तो बढ़ो भाई, किसने रोका है। बंद कर दें, चलिए करके देखोगे तो आएगा।